आइए जानते हैं आज 16 जनवरी 2025 की झारखंड की 25 बड़ी खबर है बस कुछ ही मिनटों में। बुधवार को झारखंड के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के साथ ही कई जिलों में कुहासे के कारण ठंड भी बढ़ी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के तापमान में अचानक 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। मंगलवार देर रात झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने लोहरदगा से PLFI के हार्डकोर कमांडर सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के 4 जिले में सुल्तान का आतंक था। झारखंड के रांची में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के जमुआरी में प्रेम त्रिकोण में मंगलवार रात 25 वर्षीय युवक संदीप महतो की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। संदीप रांची के पिटोरिया का रहने वाला था। पुलिस ने हत्या में शामिल सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और बाइक भी बरामद की। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने बुधवार को राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। पुलिस मुख्यालय सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान DGP ने नक्सल प्रभाव वाले सभी जिले के SP को फरार नक्सलियों और असंगठित अपराधी गिरोह के सदस्यों की चल अचल संपत्ति की कुर्की जब्ती का निर्देश दिया। नक्सल संगठन में रहते हुए लेवी अपराधियों के द्वारा रंगदारी की अर्जित संपत्ति को चिन्हित करने को कहा। झारखंड के लोहरदगा में कैरो प्रखंड में महुआरी गांव निवासी 55 वर्षीय दुखा उरांव को धर्म परिवर्तन करना मौत के बाद भारी पड़ गया। महुआरी निवासी उसके ग्रामीणों ने सबको गांव में दफनाने नहीं दिया। 36 घंटे के बाद प्रशासन की पहल पर दूसरी जगह ले जाकर सबको दफनाया गया। झारखंड सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में जंगल सफारी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया। सरकार पलामू, दमला, पारसनाथ और हजारीबाग में यह जंगल सफारी बनाने जा रही है। इसमें कुल 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। झारखंड की गोड्डा पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोनू कुमार मंडल खुद को बैंक कर्मचारी और कस्टमर केयर एजेंट बताकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस को प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से 14 जनवरी को इस साइबर ठग की जानकारी मिली। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा स्थित गजपुर में गांव में बुधवार को आदिवासी कुर्मी समाज का मकर मिलन समारोह का टूसू प्रदर्शनी भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से पधारे नारहरी महतो ने कुर्मी समाज की समृद्ध भाषा, संस्कृति और परंपराओं के साथ जो समय बिताया। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य की सरकार भी झारखंड में युवा महोत्सव आयोजित करेगी। राज्य भर से प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। युवाओं के विचार, उनकी प्रतिभा राज्य के विकास में सहायक होंगी। DGP अनुराग गुप्ता ने राज्य के पुलिस अफसरों को निर्देश दिया कि विभिन्न मुकदमों फरार चल रहे माओवादी या स्प्लिटर ग्रुप के अभियुक्तों को विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई करें। साथ ही सभी SP अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित करा। बोकारो स्टील प्लांट BSL में बुधवार को तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब मृत कर्मचारियों के आश्रितों और सुरक्षा बलों के बीच ADM बिल्डिंग के पास हल्की धक्का मुक्की हुई। आश्रित अपनी 4 सूत्री मांगों के पोस्टर ADM बिल्डिंग के गेट पर चिपकाने को कहा। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय साइकिल सवार की मौत हो गई। सानबेरिया मोड़ के पास श्यामपुर की बर्मा मार्ग पर कोयला लदे हाईवा ने मारकोड़ा निवासी दिनेश बावरी की चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। गिरिडीह में मकर संक्रांति के अवसर पर बराकर नदी के तट पर ऐतिहासिक खिचड़ी मेले का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दूर दूर से पहुंचकर इस पावन अवसर पर हिस्सा लिया। मेले में लोगों ने परंपरागत रूप से मिट्टी के बर्तनों में खिचड़ी बनाई। रांची मकर संक्रांति के दिन खरमास समाप्त हो गया। 16 जनवरी से शादी ब्याह शुरू हो जाएंगे। जनवरी में 10 दिन लगन दिवस, फरवरी में 19 लगन दिवस। विवाह के लिए शहर के बैकलेट्स हॉल होटल 70% तक बुक हो चुके हैं। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र में नशे को बढ़ते कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को 7 ग्राम ब्राउन शुगर और मापकॉल की मशीन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी मोहम्मद इकबाल कुरैशी और मोहम्मद इफ्तिकार कुरैशी थे। प्रवर्तन निदेशालय ED अब रांची शहर अंचल के तत्कालीन CO मुंशीराम के घूस लेने के मामले की जांच कर सकता है। इस संबंध में जांच एजेंसी जल्द ही इंफॉर्मेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR दर्ज करने की तैयारी में है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की जाएगी। झारखंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति द्वारा बुधवार को पलचौन में निर्धन जोड़ों की शादी कराई गई। समिति के 11वें वार्षिक आयोजन में 88 हिंदू, 6 ईसाई और 1 मुस्लिम जोड़े ने अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दहेज मुक्त विवाह किया। राजधानी रांची के 53 वार्डों में 10,000 से अधिक स्ट्रीट लाइटें खराब है। लाइट लगाने और मेंटेनेंस करने वाली कंपनी ESL की एग्रीमेंट समाप्त होने की वजह से पिछले 6 माह से लाइटों की मरम्मत नहीं हो रही है।
धनबाद पुलिस ने 9 जनवरी को धर्मा बांध ओपी और मधुबन थाना क्षेत्र स्थित हिल हॉप आउटसोर्सिंग हिंसक झड़प की घटना में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें मुख्य आरोपी कारू यादव का भाई वीरेंद्र यादव उर्फ बिल्लू भी शामिल है। पहाड़ों से आ रही है ठंडी हवा, घना कुहारा और धुंध इन दिनों झारखंड को परेशान किए हुए है। जनजीवन अहले सुबह से 10 बजे तक सामान्य नहीं हो पा रहा है। ठंड शहर की रफ्तार धीमा किए हुए हैं। लगभग सभी जिलों में आज सुबह में धुंध और कोहरा छाया हुआ है। मेन रोड स्थित सबसे पुराने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से रोसपा टावर के जीईएल चर्च ने अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी है। जीईएल चर्च छोटा नागपुर एवं असम ने रोसपा टावर की जमीन का लीज रिन्यूअल नहीं करने का निर्णय लिया है। डुमरी तिलैया जिले में एक बार फिर पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पहुंच गया। वहीं कनकनी बढ़ गई। मंगलवार रात 9:30 बजे के बाद से ही पूरा जिला कोहरा की आगोश में लिपटा रहा। रांची सीसीएल रांची के अप्रिता महिला मंडल के सदस्यों ने अध्यक्ष प्रीति सिंह, उपाध्यक्ष इंदु मिश्रा और शशि दुहान ने खेलगोप परिसर स्थित जेएसएसपीएस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां स्टेडियमों का अवलोकन किया। 14 जनवरी को फ्लाइंग टीम रांची और आरपीएफ पोस्ट रांची ने सब इंस्पेक्टर सूरज पांडे के नेतृत्व में रांची रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 18624 एक्सप्रेस से एक व्यक्ति के पास से शराब की 12 बोतलें से बड़ा बैग बरामद किया, जिसका मूल्य 13,000 रुपया है। रांची के हिंदपीढ़ी से गायब दोनों लड़कियों मिल गई। पुलिस ने उन्हें कर्नाटक से बरामद किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों को आज देर शाम तक रांची लेकर पुलिस पहुंच सकती है। इसके बाद ही पूरी कहानी साफ हो सकती है। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद बुधवार को जमशेदपुर में पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने खुद का पतंग उड़ाई और कहा, बचपन की याद आ गई, मैंने बचपन में काफी पतंग उड़ाई है। झारखंड के पलामू में मकर संक्रांति के मेले से लौटते समय हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। छतरपुर जपला मुख्य मार्ग पर खोंदा गांव के पास 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर में यह हादसा हुआ। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रहने से मंगलवार की सुबह 8:25 से पुणे से आने वाला विमान डाइवर्ट कर रायपुर भेजा गया। इस कारण 7 से ज़्यादा फ्लाइट को देर से लैंड करना पड़ा। इस कारण सुबह 10:30 बजे के बाद एयरपोर्ट पर यात्री परेशान दिखे। रांची डीएसपीएमयू में जनजातीय भाषा विभाग में शिक्षकों और क्लासरूम की कमी दूर करने समेत अन्य बेसिक सुविधाओं को लेकर आदिवासी छात्र संघ का आंदोलन चल रहा है। बुधवार को बीबीबी के मुख्य द्वार पर छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। यह थी झारखंड की आज की 25 बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड के हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सोशल मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।